हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी के जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपसे पैरा 20.1 और 20.2 जो हैं, इनमें आपसे जो डिटेल मांगी जा रही है उसमें आपको क्या भरना है। तो दोस्तों, इस बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं आपके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। उसके बाद बहुत से कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे हैं कि हमें सर ये समझ नहीं आया, इसमें यस करना है या नो करना है, उन्हें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि इस वीडियो में मैं आज आपको इसका कंप्लीट डिटेल के साथ सॉल्यूशन देने वाला हूँ। आखिर ये जो डिटेल मांगी जा रही है इसका पूरा आपको समझाने वाला हूँ आखिर है क्या और इसे कैसे भरना है। तो दोस्तों, आपको इसमें यस करना है या नो करना है, और जो आपकी जो कैटेगरी है उसके लिए जो आपको आरक्षण दिया गया है उसका जो आपको बेनिफिट्स है वो कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि ये आपका कैरियर से जुड़ा हुआ सवाल है। यदि आप गलती कर दोगे ना तो क्या होगा कि आप इस गलती का आपको हमेशा पछतावा रहेगा। क्योंकि दोस्तों, भर्तियां पहले भी आती थी, अब भी आ रही हैं, भर्तियां आगे भी आती रहेंगी, लेकिन क्या है कि जो टाइम जो निकल गया ना वो वापस नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और फॉर्म जो है उसे सही से भरना आप। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, चलिए आपको आगे की बताते हैं। और दोस्तों, मेरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको इसका पूरा सुन देने वाला हूँ। और आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है ये वो लंबा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मैं पूरा डिटेल दूंगा। तो चलिए, तो दोस्तों, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है मैं आज आपको इसे दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने जो दिख रहा है इसे मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूँ। और ये आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो है लिखा, जो भी ये लिखा हुआ है, ये कोई मैंने मेरे मन से नहीं लिखा हुआ है। ये सारा का सारा जो है एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया था जीडी का, उसमें सारा का सारा ये लिखा हुआ है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आगे की चीज़ आपके तभी समझ में आएंगे। आप पहले इसे देखिए और इसे समझने की कोशिश करिए कि इसके बारे में क्या कहा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो दोस्तों, इसमें क्या लिखा है। एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों को मूल राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने या राज्य से अनारक्षित उम्मीदवार के रूप में उपस्थित होने के लिए एक सूचित विकल्प बनाना होगा। प्रवासन के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र में इस तरह के विकल्प का प्रयोग करना होगा। आयोग द्वारा आवेदन पत्र जमा करने के बाद ऐसे विकल्प में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इस सब का मैं आज आपको बता दूं। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि कोई कैंडिडेट जो SC, ST या OBC इन कैटेगरी से बिलोंग करता है, और यदि वो किसी एक राज्य या यूटी को छोड़कर किसी दूसरे राज्य या यूटी में बस गया है और वो अपने मूल राज्य यानी जिस राज्य में उसका जन्म हुआ था उससे वो आरक्षण यानी जो बेनिफिट, वो रिजर्वेशन है, उसका जो बेनिफिट है, यदि वो उस राज्य से लेना चाहेगा तो उसे आवेदन यानी कि जो एप्लीकेशन है उसमें इस चीज को उसे क्लियर बताना होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म में भरने के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो चलिए दोस्तों, इस चीज को एसएससी के द्वारा ही नोटिफिकेशन में एक उदाहरण देकर समझाया गया है। उस उदाहरण को मैं बताता हूँ आपको। ये वो उदाहरण है जो एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में दिया है। तो दोस्तों, इसे बताते हैं आपको पढ़कर। देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है। यदि कोई उम्मीदवार मूल राज्य से आरक्षण का लाभ लेने का विकल्प चुनता है तो उसे एप्लीकेशन पत्र और उसकी उम्मीदवारी में अपने मूल राज्य के जिले और राज्य के साथ साथ अपने वर्तमान अधिवास के जिले और राज्य के बारे में जानकारी जमा करानी होगी। मूल राज्य से विचार किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को मूल राज्य से अधिवास प्रमाण पत्र जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इस उदाहरण को मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या कहा गया है कि यदि कोई उम्मीदवार अपने मूल राज्य से जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट यदि लेना चाहता है तो उसे मूल राज्य एप्लीकेशन फॉर्म में अपना मूल राज्य में जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट, इसी के साथ साथ आपको वर्तमान जो राज्य जहाँ पर वर्तमान में आप रह रहे वो और उसका डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों को दोनों आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने होंगे। तभी आपको जो रिजर्वेशन है, तभी आपको जो अपना ओरिजिन जो स्टेट है यानी जिसको आप छोड़ कर आ गए वहाँ से वो रिजर्वेशन मिलेगा। और इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे उम्मीदवारों को मूल राज्य से यानी जहाँ से आप माइग्रेट हुए हैं वहाँ से आपको जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो जमा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये जो रही बात, ये तो रही नोटिफिकेशन में आपको जो भी बातें दी गई है। इन सब को मैं आज आपको पूरी डिटेल से समझाने वाला हूँ विद एग्जाम्पल। तो दोस्तों, वीडियो में आप बने रहें और आगे आप ध्यान से इसे सुनते जाएं।
हो सकता है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ नहीं आ रही हो, लेकिन मेरा वादा है यदि आप इसमें अंत तक बने रहे तो आपको ये डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि आखिर ये मसला है क्या। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपके सामने ऐसा विंडो आता है और इसमें आपसे जो डिटेल मांगी जाती है वो ये मांगी जाती है 20.1 और 20 पॉइंट। यहाँ आकर सभी कैंडिडेट को कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखिए मैं आज आपको शुरू से बताने वाला हूँ इस चीज को कि आखिर ये है। तो देखिए दोस्तों 18 नंबर जो पैरा है दोस्तों, वो थोड़ा क्या है कि ऊपर की तरफ ये स्लाइड जो है ना ऊपर दब गई है, लेकिन जो 18 नंबर है ना आप इसे मान सकते हो सेम वही है, वो दोबारा फिल करवाते हैं इस चीज को। देखिए इसमें पूछा गया है कि आपका स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल, यानी आपको यहाँ पर जो भरना है ना वो भरना है आप वर्तमान में कहाँ निवास कर रहे हो, यानी कि आपका जो जन्म हुआ था चाहे कहीं पर भी हुआ हो, आप किसी स्टेट को छोड़कर आए हो या आप वहीं पर रह रहे हो जहाँ पर आपका जन्म हुआ, आपको वो भरना है। यानी वर्तमान में जहाँ आप निवास कर रहे हो ना यहाँ पर आपको वो भरना है इस वाले ऑप्शन। ठीक है जी, आपने भर दिया। यहाँ आपको उसका डिस्ट्रिक्ट भरना है, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यानी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट इसमें भर देना है। फिर आपसे पूछा जाता है कि साहब हैव यू माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट। और तो साहब ये जो है ना, ये जो मामला है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ अलग से। ये आपको तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो इस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए हमने उम्मीदवारों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कैसे देखते हैं। कैटेगरी 1 देखो, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 ये कैसे कैसे हैं देखो। एक तो वो कैंडिडेट जो उसी राज्य में रह रहे हैं जहाँ उनका जन्म हुआ था, यानी कि वो कैंडिडेट किसी अपने जो मूल स्टेट है उसे छोड़कर नहीं गए। एक तो वो कैंडिडेट हो गई। कैंडिडेट नंबर 2 ये वो कैंडिडेट हैं जो अपने मूल राज्य को छोड़कर, यानी जहाँ पर इनका जन्म हुआ था उस राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जा बसे हैं, राज्य या यूटी जो भी है उसमें आगे जा बसे हैं। तो इन दोनों को मैं अलग अलग कैटेगरी में आपको समझाने वाला हूँ कैसे कैसे। देखो पहले हम बात करते हैं किनकी, वो कैंडिडेट अपने मूल राज्य में ही बसे हुए हैं, यानी जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो देखिए इसको समझते हैं। पहले आपका जो है ना उसे डिटेल से समझाने वाला हूँ दोस्तों, चिंता ना करें बिल्कुल। वो मेरा वादा है आपको मैं आज ये समझा के रहूँगा। देखिए तो दोस्तों देखिए, मैं पहले बात करता हूँ उनकी जो अपने मूल राज्य में ही बसे हुए हैं, यानी कि जो किसी दूसरे राज्य में माइग्रेट नहीं करें। तो दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वो स्टेट भरना है जहाँ आप मूल राज्य में निवास कर रहे हो, यानी वो राज्य जो आपका वर्तमान में रह रहे हो। तो ऑब्वियसली वर्तमान में वही होगा जो जहाँ पर आपका जन्म हुआ, क्योंकि आपके साथ वो वाला मामला तो है नहीं कि आप किसी दूसरे राज्य में जाकर बस गए, इसलिए यहाँ आपको वो राज्य भर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यानी मेरा जन्म जो है वो राजस्थान में हुआ था, तो मैं आज भी राजस्थान में हूँ, तो मैं यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट करूँगा। राजस्थान के अंदर मैं उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करूँगा। अब बात आती है साहब इसमें क्या भरना है। तो देखिए जब मैं माइग्रेट किया ही नहीं, यानी मैं मेरे मूल जो स्टेट है उसी में ही बसा हूँ, तो मुझे यस करने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। तो मैं सिंपल सा इस नो पर क्लिक करूँगा और मेरा मामला सेट है साहब। आगे जो फॉर्म है भर देंगे, ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएंगे। आपको यहाँ से आगे कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है साहब, आपका साहब यहीं तक मामला था। तो ये तो हो गई बात उनकी जो कैंडिडेट अपने मूल राज्य में ही बसे हुए हैं। अब बात करते हैं उनकी जो कैंडिडेट अपने मूल राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य में बस गए, अन्य राज्य में बस गए। तो दोस्तों इसको समझने के लिए भी हमने इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैसे कैसे सब समझते हैं। चलो देखिए, कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर बी। देखिए सर करना क्या है आपको, ये माना वो कैंडिडेट हैं, ये दोनों के दोनों कैंडिडेट वे हैं जो अपने मूल राज्य को छोड़कर किसी अदर जो राज्य है या यूटी है उसमें ये निवास कर रहे हैं। तो साहब इनको मान लेते हैं हम, ए वालों को मान लेते हैं कि ये वो हैं जो अपना फॉर्म कहाँ से भरना चाहते हैं, ये भरना चाहते हैं वहाँ से अपने मूल राज्य से। ये लो जी साहब, ओरिजिन स्टेट, ये अपना मूल राज्य से लिख देता हूँ मैं। ये जो हैं अपने मूल राज्य से फॉर्म भरना चाहते हैं। और बी जो कैंडिडेट्स हैं ये वो हैं जो कहते हैं कि सर हमें अपना फॉर्म इस ही राज्य से भरना है जहाँ पर हम वर्तमान में रह रहे हैं, यानी कि इनका जो मूल स्टेट है उससे ये फॉर्म नहीं भरना चाहते। यानी कि जो इनको जो रिजर्वेशन है इनकी कैटेगरी के लिए, वो जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन को ये तो है वर्तमान राज्य से लेने वाले, और ये वो हैं जो मूल राज्य से लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं किसकी, जो भी कैंडिडेट मूल राज्य से अपना रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, यानी कि जो उनका पुराना वाला स्टेट था, यानी सिंपल भाषा में कहें तो पुराने वाला जो स्टेट है उनका। तो इनके बारे में बात करते हैं।
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, इस वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला जो ऑप्शन है 18 नंबर जो पैरा है, इसमें तो आपको वही स्टेट भरना है जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हो। कौन सा वाला? वर्तमान में। जैसे मान लो मेरा जन्म मान लो दिल्ली में हुआ था और मैं वर्तमान में राजस्थान में रह रहा हूँ, ठीक है जी। तो इस वाले ऑप्शन में तो मैं राजस्थान भरूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं राजस्थान का वो डिस्ट्रिक्ट भर दूँगा जिसमें मैं रह रहा हूँ वर्तमान में, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि हैव यू माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट, कि आप किसी अन्य राज्य से माइग्रेट होकर किसी अन्य राज्य या यूटी में रह रहे हैं। तो साहब बिल्कुल जी, तो मैं इसमें करूँगा क्या? यस। और अगला जो ऑप्शन है यानी 20.2 जो है, इसमें मैं क्या करूँगा? यस। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि क्या आप क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये कह रहा है कि हमसे कि आपका जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन को आप अपना मूल जो स्टेट है क्या आप वहाँ से लेना चाहते हैं अन्यथा या नहीं। तो साहब हाँ जी बिल्कुल हम यहाँ से लेना चाहते हैं। आपका काम यहाँ पर होगा ख़त्म, आपको इसमें भी यस कर देना है। अब क्या होगा कि अब सब आपका जो रिजर्वेशन है वो आपका मूल राज्य से मिलेगा, यानी आपको जो फॉर्म है वो मूल राज्य से गिना जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई उनकी जो मूल राज्य से अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, जबकि रह कहाँ रहे हैं वो किसी अदर स्टेट में। तो दोस्तों अब बात करते हैं उनकी मैंने आपको दो कैटेगरी बनाई थी, ए और बी। ये वो थे जो अपना फॉर्म मूल राज्य से भरना चाहते थे, ओरिजिन स्टेट से, और ये वो थे जो अपना फॉर्म अपना वर्तमान जो राज्य है प्रेजेंट, यानी कि जिस राज्य को छोड़कर वो आ गए वो छोड़ दिया, अब जो फॉर्म भरना चाहते हैं जो वर्तमान में रह रहे हैं उस राज्य से भरना चाहते हैं ये बी वाले। इनका क्या मामला है, चलिए इनके बारे में आपको मैं साहब इनका मामला जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा है, इनके बारे में आपको थोड़ा समझना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए साहब दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि दोस्तों पहले की तरह 18 नंबर जो पैरा है उसमें आपको वही स्टेट सेलेक्ट करना है जिस स्टेट में आप वर्तमान में रह रहे हो साहब, और आप फॉर्म भी इसी से भरना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, आपको 18 नंबर जो है पैरा 18 नंबर जो है इसमें आपको वर्तमान वाला स्टेट है जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हो वो भर देना है। 19 नंबर में आपको जो वर्तमान जो स्टेट है उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वर्तमान में जिस डिस्ट्रिक्ट में आप निवास कर रहे हो आपको वो भर देना है। अब बात आती है साहब 20.1 की। साहब इसमें क्या करें, तो दोस्तों यदि आप भावनाओं में खो गए और आपने इस ऑप्शन को जल्दीबाजी में सिलेक्ट किया तो साहब आपका होने वाले भविष्य खराब। तो दोस्तों यदि आपने ये ऑप्शन जल्दीबाजी में भर दिया, ठीक से पढ़ा नहीं और आप भावनाओं में खो गए तो साहब आपका मामला होने वाला गोल आगे जाकर, आपकी हालत खराब होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो मैं आपको दोस्तों देखिए आपके साथ क्या गलती होने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कि इसमें पूछा है हैव यू माइग्रेट, आप कहोगे जी बिल्कुल, हम एक किसी जो पहले वाला जो स्टेट है या यूटी है उसे छोड़कर बिल्कुल आए। आप सोचोगे हाँ जी बिल्कुल हम आए, आप इसमें क्या कर दोगे, यस कर दोगे। तो अब आपके सामने ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। जबकि आपको मैं बता दूं कि आप चाह क्या रहे हैं कि आपको फॉर्म भरना है इस ही राज्य से, वर्तमान जो राज्य है इससे, इस वाले से। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो साहब इस वाले ऑप्शन में ऐसा आपको भरना नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप गलती क्या करोगे, आप करोगे यस पर क्लिक। क्यों? क्योंकि आप माइग्रेट हो गए हो, आप सोचोगे हाँ जी बिल्कुल हम माइग्रेट हो गए हैं, इस पर आप यस कर दोगे। अब आपसे आगे जो डिटेल मांगी जाएगी वो क्या मांगी जाएगी कि क्या आप अपना जो ओरिजिन स्टेट है यानी जहाँ जिस राज्य में आप पहले निवास करते थे उस राज्य से आपको आरक्षण चाहिए। आप बोलोगे सब नहीं जी हमें तो उससे नहीं चाहिए, हम तो आरक्षण का जो लाभ है वो वर्तमान स्टेट से लेना चाहते हैं। फिर आप क्या करोगे, इसमें आप 9 पर क्लिक करोगे और साहब जैसे ही आपने 9 पर क्लिक किया आपका हो गया साहब भविष्य खराब। क्यों? क्योंकि अब आप ना तो अपना जो ओरिजिन स्टेट था उससे आपका जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा और ना ही आपको जो आपका वर्तमान जो स्टेट है जहाँ वर्तमान में आप रह रहे हो उससे आपको अपनी जो कैटेगरी है उसके लिए जो रिजर्वेशन है उसका लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपने मना कर दी, हमें साहब ओरिजिन स्टेट से रिजर्वेशन चाहिए, नहीं चाहिए। यहाँ साहब एजेंसी ने मना कर दी, यहाँ से अब हम आपको जो है रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो साहब इस गलती से आपको बचना है। इस गलती से बचना कैसे है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों करना क्या है आपको, आपने सिंपल सा इस यहाँ पर वो सिलेक्ट कर दिया जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हो, यहाँ आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए यदि आप
रिजर्वेशन वर्तमान राज्य से लेना चाहते हो तो इसमें आपको ये बिल्कुल नहीं बताना है कि हम माइग्रेट किए थे। इसमें आपको नो करना है। क्यों? क्योंकि यदि आप यस करोगे फिर आपको आगे जाके नो करना पड़ेगा, और यदि आपने नो किया तो आप सीधे के सीधे साहब UR से काउंट किए जाओगे वर्तमान राज्य से। इसलिए आपको ये मेरी सलाह है कि आप 20.1 जो है इसमें आप यस बिल्कुल ना करें। आपको सिर्फ इसमें नो करना है। आपको ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि साहब हमने माइग्रेट किया भी था कहीं से। क्यों? क्योंकि आप फिर भी फॉर्म तो आप फिर भी जो आपका वर्तमान जो स्टेट है उससे भरने वाले हो। आपको बताने की जरूरत क्या है? यदि आप इसमें बता देते हो, इसमें चक्कर कहाँ पड़ता है देखो मैं बताता हूँ आपको। यदि आप इसमें यस कर देते हो ना तो अब आपको होगा क्या कि अब आपको जो रिजर्वेशन मिलेगा सिर्फ एक स्टेट से मिलेगा, और वो कौन सा स्टेट है? वो वही स्टेट है जो आपका ओरिजिन स्टेट है। जी इसलिए गड़बड़ होती है आगे जाकर। इसलिए साहब मेरी सलाह है आपको कि यदि आप वर्तमान राज्य से ही लेना चाहते हैं और रिजर्वेशन तो आपको इस वाले ऑप्शन में करना है नो। जैसे ही आप इस पर नो पर क्लिक करोगे ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएंगे, तो आगे जाके आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो दोस्तों आपको यही बताना था, और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि अब भी कोई डाउट रहा हो तो मैं आपके लिए 24 घंटे तैयार हूँ बताने के लिए। फिर से एक वीडियो बना दूंगा यदि आप चाहोगे। बता देना, आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आई हो कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।